दोस्तों सुज़लोन एनर्जी की स्टॉक में देखें तो आज भी गिरावट हुई है। काफ़ी समय से स्टॉक दबाव में दिखाई दे रहा है। ये गिरावट का दौर कब तक जारी रहेगा, इसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या सुज़लोन में इस समय इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है या फिर अभी हमें वेट करना चाहिए, एक डिप आने के बाद ही खरीदारी के बारे में सोचा जा सकता है। तो यहाँ पे सुज़लोन को लेकर जो अपडेट है उसको अच्छे से समझेंगे। सुज़लोन की आने वाले समय कैसी तेज़ी बन सकती है उसको जानेंगे। साथ में एफआईडीआई का रुझान बाजार को लेकर क्या है वो भी समझने की कोशिश करेंगे। वैसे सुज़लोन एनर्जी का स्टॉक ऑलरेडी एक बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ है। पिछले कई समय से इस स्टॉक ने जो लोगों को रिटर्न दिया है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। छोटा सा स्टॉक जिसने एक ज़बरदस्त रिटर्न दिया और जो पेनी स्टॉक था वो मिड कैप कंपनी बन चुकी है। आने वाले समय इसमें और कितनी तेज़ी बन सकती है, क्या ये अपनी पुरानी हाई यानी 400 को टच कर सकता है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात कर ले तो आज BSE सेंसेक्स 72,790 के स्तर पे क्लोजिंग दिए, जहाँ पे 352 पॉइंट की गिरावट थी, यानी लगभग 350 पॉइंट की गिरावट हुई है। 0.48% डाउन रहा BSE सेंसेक्स, आधा परसेंट की गिरावट हुई है बाजार में। तो ये जो गिरावट हुई इसके पीछे वजह है IT इंडेक्स में आज जो गिरावट हुई है, सभी IT शेयरों की ज़बरदस्त पिटाई हुई है और उस वजह से गिरावट बनी है। लेकिन आज निफ्टी एनर्जी काफ़ी अच्छा था, पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है। 39,758 के स्तर पे 197 पॉइंट की तेज़ी थी, यानी 0.50% अपर क्लोजिंग दी है निफ्टी एनर्जी ने। लेकिन जो आज एफआईडीआई का रुझान निकल कर आया है वो बाजार के लिए शुभ नहीं है। आज एफआई और डीआई दोनों ही बिकवाल थे। तो सबसे पहले डीआई की बात कर ले तो आज डीआई ने 8,526 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, सामने 8,532 करोड़ का उन्होंने अपना माल बेचा है। तो इस वजह से उनकी जो खरीदारी नहीं है बल्कि आज उनकी बिकवाली है 5.33 करोड़ की। तो ये अमाउंट भले ही छोटा हो लेकिन फिर भी आज वो बायर नहीं है, बिकवाल है बाजार में। दूसरी तरफ एफआई ने बिकवाली की है। आप देखो कि 12,525 करोड़ का उन्होंने फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने 12,810 करोड़ की उन्होंने बिकवाली कर दी है। तो उनकी बिकवाली भी यहाँ पे 285 करोड़ निकल के आ रही है। तो ये भी अमाउंट छोटा है, बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी आज एफआई और डीआई दोनों ही बाजार में बिकवाल थे, यानी अभी बाजार के थोड़े सेंटीमेंट डावाडोल दिखाई दे रहे हैं। सुज़लोन की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत तो हुई पॉजिटिव 45.75 पर, क्लोजिंग थी गुरुवार फ्राइडे के दिन की 44.90 के आसपास, परंतु यही इंट्राडे का हाई है 45.75 और यहाँ से गिरावट का माहौल बना तो इसने 43.35 का लो बना दिया। स्टॉक काफ़ी नीचे गया, अंत में 44.10 के आसपास क्लोजिंग रही, जहाँ पे 1.78% की गिरावट देखने को मिली। अब यहाँ पे देख सकते हो यह स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज़बरदस्त दौड़ चुका, लेकिन उसके पहले काफ़ी समय तक ये स्टॉक एक ही सीमित दायरे में ट्रेड किया इसने। आपको ये पता होगा कि 2 जुलाई 2021 को इसकी प्राइस 8 रुपये के आसपास थी और ये पीरियड बहुत ही लंबा चला। आप देखो 13 अप्रैल 2023 तक ये 8 रुपये के आसपास ही था। तो ये बहुत लंबा पीरियड चला, करीब 2 साल का पीरियड। और आप देख सकते हो कि ऐसा ही हर स्टॉक के साथ होता है कि जो स्टॉक मल्टीबैगर बनता है, जब बड़ी तेज़ी के साथ दौड़ता है, उसके पहले वो बहुत समय तक कंसोलिडेट होता है। ऐसा ही हमने IRFC के साथ भी होते हुए देखा। IRFC का स्टॉक भी बहुत समय तक 20-25 की रेंज में रहा, कम से कम 1-1.5 साल तक, और जब दौड़ा तो रॉकेट की गति से दौड़ा। ऐसा ही यस बैंक के साथ हुआ। यस बैंक का स्टॉक भी बहुत समय तक कंसोलिडेट हुआ, उसके बाद में इसने एक ज़बरदस्त तेज़ी बताई। अब आप देख सकते हो कि जो 8 रुपये से इसने जो दौड़ना शुरू किया था, तो ये स्टॉक देख लो कि 17 नवंबर 2023 तक 44 तक पहुंच गया। तो इसने जो रिटर्न दिया वो करीब 5 गुना इसका रिटर्न है। आप देखें तो ये जो इतना भयंकर रिटर्न देने के बाद इस स्टॉक में फिर प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई, तो कम समय में ज़बरदस्त तेज़ी बनी, प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई, तो ये स्टॉक नीचे आया। लगभग ये आप देख सकते हो कि इंट्राडे में 35.50 तक आ गया, 35.5 तक आ गया था। खरीदारी का फिर से लोगों को मौका मिला निचले लेवल से, और 35.5 से जब इसने दौड़ना शुरू किया तो आप देखें तो ये 50 तक पहुँचा है। अब ये फिर से दबाव में दिखाई दे रहा है और मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक आने वाले समय में 41 से फिर से एक तेज़ी के साथ आगे बढ़ने को तैयार हो सकता है। लेकिन अगर इसने 40 के स्तर को तोड़ा तो फिर ये वापस 36 तक जाने की संभावना बन जाएगी। तो ये खास आपको ध्यान रखना है। अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म्स के लिए होल्ड करके रखें तो आपको 40 का स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए, क्योंकि जब तक 40 के ऊपर जाने की संभावना है, स्टॉक फिर से तेज़ी से आगे बढ़ते हुए 50 को क्रॉस कर सकता है। लेकिन अगर 40 से नीचे गया
तो फिर ये स्टॉक के 36 तक आने की संभावना बन जाएगी। तो इसीलिए इसको आपको खास ध्यान रख के यह 40 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें आप बने रह सकते हैं। मुझे लग रहा है कि इसके इतने नीचे जाने की संभावना इसमें कम है। वॉल्यूम में ठहराव सा आ गया, एक जैसा ही वॉल्यूम है। पिछले 1 महीने पहले इसका 9 करोड़ का वॉल्यूम था, 5 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 3 करोड़ का पूरा डिलीवरी बेस काम हुआ और फ्राइडे को भी 3 करोड़ ही डिलीवरी बेस काम हुआ और आज भी 3 करोड़ का ही वॉल्यूम है। एक जैसे वॉल्यूम में काम काज हो रहा है। अब आप देख सकते हो कि इसको स्टेज 4 में फिर से डाल दिया गया है। तो 13 फरवरी से ये स्टेज 4 में आ चुका है। इससे पहले देखें तो ये स्टेज 4 में था 5 अक्टूबर 2023 से 12 जनवरी 2023 तक के लिए, और उसके बाद इसको स्टेज 3 में डाला गया। तो 12 जनवरी 2024 से लेके 25 जनवरी 2024 तक ये आ गया स्टेज 3 में। उसके बाद यह 25 जनवरी 2024 से लेके 9 फरवरी 2024 तक के लिए स्टेज 2 में इसको डाला गया, और फिर 9 फरवरी से 2024 तक लेके फिर 13 फरवरी तक ये स्टेज 1 में आ चुका था। यानी इसको बाहर निकालना था, लगातार स्टेज 4 से ये 1 तक पहुंचा, लेकिन अचानक इसको फिर से स्टेज 4 में डाल दिया गया, जबकि यहाँ पे अपर सर्किट लोअर सर्किट अभी नहीं लग रहे। और अगर इसको डालना था तो फिर स्टेज 1 में या 2 में डालना था, लेकिन इन्होंने डायरेक्ट स्टेज 4 में कर दिया है। लेकिन अभी फिलहाल देखें तो स्टॉक के अंदर लोअर सर्किट अपर सर्किट नहीं लग रहे। हो सकता है कि फिर से जल्दी इसको बाहर निकाला जाए। अब यहाँ पे जो एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कंपनी ने अपनी इन्वेस्टर मीटिंग बुलाई है और इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया है प्रभुदास लीलाधर ने। तो ये एक वर्चुअल मीटिंग होगी। 29 फरवरी 2024 को कंपनी ये मीटिंग करने जा रही है। इस मीटिंग के दौरान कंपनी अपने क्वार्टर 3 के रिजल्ट और 9 मंथ के रिजल्ट को भी डिस्कस करेगी और कुछ बड़े और डिसीजन लिए जा सकते हैं। तो ये 29 फरवरी हमें याद रखना चाहिए, इसमें कुछ बड़ी अनाउंसमेंट की संभावना बन सकती है। अब यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी जो स्टॉक इस समय तो भले ही आप देखें तो ये फरवरी का जो महीना है ये इसमें थोड़ा सा दबाव के साथ आपको जाते हुए दिखाई दे सकता है, लेकिन मार्च से इसमें एक फिर तेज़ी की संभावना बनेगी। इसके पीछे है 2 बड़े ट्रिगर जो मार्च में इसको मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले 15 मार्च को यह FTSE इंडेक्स में शामिल हो जाएगा, यानी जो वर्ल्ड इंडेक्स है FTSE का, उस इंडेक्स का हिस्सा बन जाएगा। और उस इंडेक्स के अंदर शामिल होने का मतलब यह है कि ग्लोबल इंडेक्स में जो ग्लोबल मार्केट का जो निवेश है वो आना शुरू हो जाएगा। तो ये 15 मार्च से उस इंडेक्स के अंदर शामिल हो जाएगा। तो ये इसके लिए एक बड़ा ट्रिगर होगा। इसके बाद एक 31 मार्च को इसको दूसरा और ट्रिगर मिलेगा, जब ये निफ्टी 100 मिड कैप 100 और निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स के अंदर भी शामिल हो जाएगा। तो ये 2 इसके लिए बड़े ट्रिगर होंगे मार्च महीने में। तो वहाँ से इसकी तेज़ी की संभावना डेफिनेटली बन सकती है। तो कोई चिंता की बात नहीं, अभी फ़िलहाल थोड़ा सा दावा इसमें गिरावट का माहौल है, लेकिन इस तरह से ये मौका आपके पास है डिप में खरीदारी करने का। आने वाले इसमें डेफिनेटली इसमें तेज़ी आएगी। और जो भी सुजलॉन को अच्छे से समझते हैं, जो रेगुलर मेरे वीडियो भी देखते होंगे, तो आपको पता होगा कि ऐसे ही सुजलॉन काफ़ी समय तक एक जगह पर रहता है, लेकिन जब दौड़ने लगता है तो रॉकेट की गति से दौड़ता है। बिल्कुल इसके साथ भी वही होगा और आप सोच भी नहीं पाएगा स्टॉक ऊपर चला जाएगा। तो ये मौका है एक्चुअल में इस समय खरीदारी का। चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ। तो सुबह 10:28 पर 44.40 की प्राइस से 5,19,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। फिर 10:31 पर 44.65 की प्राइस से 3,73,000 शेयरों की खरीदारी हुई। तो उसके बाद 1:47 पर 44 की प्राइस से 7,48,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। उसके बाद 2:59 पर 43.70 की प्राइस से 3,25,000 शेयरों की खरीदारी और हुई। तो फिर 3:10 पर 43.65 की प्राइस से 4,50,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। तो दोनों तरफ का माहौल बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिकवाली हो रही है, कुछ बड़े फंड हाउस इस लेवल पे खरीदारी भी करे, जो इशारा है कि आने वाले समय यहाँ पे तेजी फिर आएगी। एक बार पिवट लेवल के माध्यम से समझ लेते हैं। तो यहाँ से गिरावट होगी, जो 43 का पहला सपोर्ट है जिसके आसपास स्टॉक है। सेकंड सपोर्ट 41 का है। ये सपोर्ट टूट गया तो स्टॉक सीधा 39 तक जाएगा, और 39 तक जाने का मतलब ये है कि फिर इसमें गिरावट थोड़ी और हो जा सकती है। पॉजिटिव माहौल बना तो 47 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो स्टॉक 49 तक जाएगा, और एक बार 49 क्रॉस कर लिया तो फिर 50 तक जाने की संभावना है, जो इसकी पुरानी हाई है। और इस बार जो 50 को क्रॉस करेगा तो स्टॉक 100 की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है। ये गोल्डन स्टॉक है, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बिना डरे निवेश करें। ये वाकई में स्टॉक आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़ा ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।